एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। है, पहले इसमें कुछ चीज हमें समझना जरूरी है। जब हम ये मान लीजिए कोई खंबा है, यदि यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देखेगा, इस खंबे के शिखर को देखेगा, तो ये आधार है, जमीन है। जमीन और इस शिखर के बीच में इसको देखने पर, नीचे से ऊपर दिख रहा है ना, नीचे से ऊपर देखने पर यानी कि जमीन और शिखर के बीच में जो कोण बनेगा वो वहां पे होगा उन्नयन कोण। हाँ, क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। और जब कोई व्यक्ति, यदि कोई मीनार है या कोई खंबा है यहाँ पर बैठा हुआ है, और यहाँ से जमीन के किसी बिंदु को देखता है, तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, यहाँ पर ये जो कोण बनता है, ठीक है, वो क्या बनेगा? यहाँ पर कोण बनेगा, वो बनेगा अवनमन कोण। क्या बनेगा? वो अवनमन कोण बनेगा। जितना भी कोण बनेगा वो क्या बनेगा? अवनमन कोण। तो कहने का मतलब है, ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है वो अवनमन है, और नीचे से ऊपर देखने पर वो क्या है? उन्नयन कोण है। राइट। दूसरी बात हम ये जानते हैं, पहले से ही जान चुके हैं कि एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको हम नाम कुछ भी दे दें, ABC। ये आधार कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी, ये क्या है? कर्ण। न्यून कोण यहाँ बन रहा है, तो इसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो आपको इस एक्सरसाइज में इन तीन भुजाओं में से आज तक पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ते आए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने अक्सर ये पढ़ा कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी जाती थी और एक नहीं दी जाती थी। तो इस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम एक भुजा को ज्ञात कर लेते थे। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। जो ऊंचाई, ये दूरी है, ये टॉपिक है जो आपका ये 9 अध्याय चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि पाइथागोरस जैसा सिस्टम नहीं है कि त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हो, तीसरी याद कर लें अपन, नहीं। इसमें ऐसा होता है कि कोई तीन में से कोई एक भुजा दी जाएगी, या तो ये दे देंगे, या ये दे देंगे, या ये दे देंगे। तीन में से कोई एक भुजा दी जाएगी और दूसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मतलब कि एक भुजा दे दी जाएगी और दूसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये दे दी तो ये ज्ञात करना पड़ेगा, और ये दे दी तो ये ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है ये दे दिए जाए तो ये भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब हमें कुछ सूत्र याद रखने की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, लाल बटे कका। लाल, एल का मतलब था यहाँ पर साइन, यहाँ था कॉस, यहाँ पर था क्या? टेन। यहाँ पर था कॉसेक, यहाँ पर था सेक, यहाँ पर था कॉट। ठीक है। अब इसमें एक चीज और चलती है, आपको एक चीज देना है। यदि आपसे कह दिया जाए कि किसी त्रिभुज में ये नीचे वाली भुजा 10 है और इसकी ये ऊंचाई याद करना है, इस खंबे की ये भी याद करना है, तो इसको हम कुछ भी मान लें, तो ये भी मान रहे हैं या एच मान लें। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है, तो हमेशा एक चीज देखना है हमें कि इसमें दो चीजों पर ध्यान देना है हमें। एक तो जो चीज दी गई है उस पर ध्यान देना है, और जो चीज ज्ञात करनी है उस पर ध्यान देना है। बाकी तीसरी भुजा पर ध्यान नहीं देना है। जो भुजा दी गई है उस पर ध्यान देना है, और जो नहीं दी गई है उस पर ध्यान देना है। तो जो नहीं दी गई है वो क्या है? ए बी है। जो दी गई वो क्या है? BC है। अब यहाँ किस्मत की बात कि जो दी गई है, वो जो नहीं दी गई है वो क्या है? लंब है। और जो दी गई है वो क्या है? आधार है। समझ रहे? जो नहीं दी गई है वो क्या है? लंब। और जो दी गई है वो क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार, देखो इसमें किसका फॉर्मूला है? लंब बटे आधार। एल का मतलब लंब बटे आधार, तो 10 लिख देंगे हम यहाँ पे। मान कितना है? न्यून कोण का 30 डिग्री मान लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा? मान लीजिए 30 लिखा है, लंब बटे आधार। तो फिर से लिखेंगे हम 10 30 बराबर AB का मान कितना दिया गया? मान लिया H हमने। BC का मान कितना दिया गया है? 10। अब 10 30 का मान देखिए,
आपको हमने बड़ी सिंपल तरीका से मान याद करने के लिए तरीका बताया था हमने। तो tan 30 का मान हो जाएगा आपका 1/√3। ऐसा वो त्रिभुज में से आपको ऐसे त्रिभुज बताए गए थे, जिसको पता नहीं है 8 अध्याय का पहला चैप्टर है वो देख ले, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। मैंने उस पर अपलोड कर दिया है। तो ये 30 वाला त्रिभुज था, ये 60 वाला था, ये 45 वाला था और ये 60 वाला था। तो इसके माध्यम से हम तीनों के मान ज्ञात कर सकते थे। इसका 1√3 2, 1 1 √2, इसका √3 1 और 2, यानी कि ये 30 डिग्री वाला है, ये 45 वाला है, ये क्या है 60 वाला है। हमने ये इसलिए बताए थे ताकि आपको टेबल याद न करना पड़े। टेबल याद करने में काफी कठिनाई है, याद करना बड़ा आसान है। 1√3 2, 1 1 √2, इसका उल्टा कर दो, ये इसको यहाँ पहुंचा तो इसको यहाँ पे, तो ये सेम हो जाएगा 60 वाला। अगर tan 30 का मान चाहिए हमें तो 30 वाले में देखना है हमें, इसमें देखना है। tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1, आधार कितना है 1/√3 बराबर h/10 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें होगा तो h√3 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें होगा 10 × 10 हो जाएगा। h यहीं पर रह जाएगा, 10 के बटे में कितना पहुंच जाएगा √3। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अभी इसमें पहला सवाल सॉल्व नहीं किया हमने, अब करने वाले हैं एग्जाम्पल था। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र सामने दिया गया है, उसी में लिखा है आकृति 9.11। तो फिर भी हम देख लेते हैं कि कोई खंबा है, ये रहा, और इसके शिखर से रस्सी बंधी हुई है एक, ये रस्सी बंधी इसके शिखर से, और रस्सी का एक सिरा कहाँ बंधा हुआ है नीचे बंधा हुआ है। तो इसको हम मिला देते हैं। अब उसमें बताया जा रहा है कि रस्सी की लंबाई कितनी है 20 मीटर, राइट। और बाकी तो कुछ दिया नहीं गया, इतना भी दिया गया है कि जमीन के साथ ही रस्सी कितने डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री का। इसके नाम भी दिए गए हैं, वो क्या है बताइए, ABC। यहाँ समकोण है ये, तो लिख दीजिए हम, ठीक है। ज्ञात क्या करना है उसमें, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। माना खंबे की ऊंचाई AB है, AB मान लो, क्या दिक्कत है, AB है। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज यही ना, ABC में। तो हमने आपसे कहा था कि जो दी गई है उसको लेना है, जो नहीं दी गई है उसको लेना है। तो इसमें नहीं दी गई है मतलब कौन है, AB। मतलब जो ज्ञात करना है वो क्या है, AB, और जो ज्ञात है वो क्या है, AC। याद करने के लिए, सवाल को सरल बनाने के लिए आप एक सूत्र याद कर लो, अज्ञात बटे ज्ञात, ठीक है। अज्ञात बटे ज्ञात। अज्ञात क्या है इसमें, AB है कि नहीं, और ज्ञात क्या है इसमें, AC। तो AB बटे AC ये अज्ञात है। बात ये है यहाँ पर कि
ए बी क्या हुआ? लंब। ऐसा और ए सी क्या हुआ? कर्ण। कर्ण कर्ण। ए सी क्या हुआ? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या है? साइन। ऐसा साइन साइन लंब बटे कर्ण क्या है? साइन। अब चूंकि थीटा का मान क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री है। ऐसा साइन 30 बराबर ए बी बटे ए सी। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको। साइन 30 का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है साइन 30 में? 1। कर्ण क्या है? 2। ऐसा ए बी का मान कितना है? पता ही नहीं है। ऐसा ए सी का मान तो पता है ना कितना? 20 मीटर 20 है। ठीक है, यहाँ से ऐसे काट दो डायरेक्ट। 2 इधम 20। ऐसा ए बी का गुणा यहाँ 1 बचा तो एक ए बी कम, ए बी 10 ही कम। 10 ये आपका आंसर रहेगा। ए बी 10 ऐसा मीटर। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं हम, रस्सी थी ना वो, ऐसा रस्सी की लंबाई ए सी बराबर कितना थी? 20 मीटर। ऐसा हाँ। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सामने देखोगे ये कोई पेड़ था, ऐसा ये पेड़ था, ये जमीन थी। ऐसा हुआ क्या कि ये टूट गया। ऐसा बीच से ये टूट गया, टूटेगा तो बीच से, ऐसा कहीं से भी टूट जाए। तो ये टूट गया जब, तो इतना छोटा हो गया। ऐसा वो बता रहे हैं कि ये टूटा जैसे ही, तो टूटने के बाद इसका ये इतना हिस्सा नीचे लटक गया। ऐसा ऐसा और नीचे लटकने के बाद जो इसका शिखर है, शिखर मतलब चोटी, ऐसा वो कहाँ छू गई? जमीन को जमीन। ऐसे तो मान लीजिए कि ये शिखर इसका इतना टूट करके ये, ऐसा तो ये वाला हिस्सा इधर आ गया ऐसा और जमीन को छू गया। ऐसा और जमीन को छूने के बाद कितने डिग्री का कोण बना गया? वो 30 डिग्री का यहाँ बना गया। ऐसा अब आगे बता रहे हैं वो कि जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। ऐसा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। ऐसा देखो पाद बिंदु का मतलब पेड़ जो है, ऐसा और पाद बिंदु का मतलब उसका निचला हिस्सा, तो ये है। ऐसा तो पाद बिंदु से जहाँ इको शिखर छू रहा है, इको शिखर तो जो छू रहा ना दे, इतने तक कितना है? 8 मीटर। ऐसा अब पेड़ की ऊंचाई याद करना है, तो हमें ये बताओ पेड़ की ऊंचाई कौन कहलाएगी? खाली ये कहलाएगी कि साथ में ये भी कहलाएगी? दूरी कहलाएगी सर। ये प्लस ये दोनों मिलाकर के ऊंचाई कहलाएगी, ऐसा। क्योंकि ये है टूटा हुआ भाग है इसका, ऐसा ये, तो ये दोनों मिलाकर कहलाएंगी। ऐसा। चलो इसका नाम देते हैं हम ए बी सी। ठीक है, ऐसा तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी प्लस बीसी है बी सी है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी एवं पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी 8 मीटर बीसी बराबर कितनी है? 8 मीटर 8 मीटर है। ऐसा लेते हैं हम समकोण एबीसी में एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे तो वही आपको बताया था कि हमें जो ज्ञात करनी है वो जा उसको देखना है, ऐसा जो दी गई है उसको देखना है। ऐसा। तो अज्ञात बटे ज्ञात। ज्ञात। तो पहले इसको ले लेते हैं एक बार। ऐसा तो लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे बी सी। जब लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार है, तो लंब बटे आधार किसका मान है? 10 का। ऐसा 10 का है, और यहाँ पर क्या है इसका? 10 30 30 है।
लंब तो बटे टेन 30 का मान लंब बटे आधार होता है 1/√3। एक मिनट ऐसा ऐसा दो ए बी का मान हमें पता है नहीं, ऐसा और बीसी का मान ए बी प्लस बीसी नहीं था, यहाँ पे ए बी प्लस ए सी है भाई, क्यों लिखवा दिया उल्टा। देखो इधर ए बी प्लस ए सी, ये है ना टोटल पेड़, मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया यहाँ पर। बीसी का मान कितना है यहाँ पर 8 मीटर सर। ए बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए बी रूट 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ए बी रूट 3, इसका गुणा इसमें होगा तो 8 ही कम, 8 सर। ए बी यहीं पे रुक जाएगा, 8 8 के बटे में कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो ये तो ए बी का मान निकल आया है, ऐसा ठीक है। अब इसके बाद हम इसको हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, ऐसा √3 नीचे है, हटाने के लिए हर का परिमेयकरण कर देंगे, जैसा उत्तर देगा वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके बाद चाहिए हमें बीसी का मान, एसी का मान, एसी का कैसे आएगा, फिर अज्ञात बटे ज्ञात चलेंगे, यानी सर बीसी वो सॉरी एसी बटे बीसी तो फिर क्या आएगा एसी बटे बीसी, 10 आई 30 सर। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसका मान है ये, कर्ण बटे आधार सेक का, सेक का है सर, किसका है सेक का सेक का, सेक 30 बराबर सेक 30 आ जाएगा। अब इसके बाद सेक 30 कर्ण बटे आधार, तो 30 डिग्री में देखो कर्ण कितना है 2, आधार कितना है √3, एसी का मान हमें पता ही है नहीं, और बीसी का मान तो 8 है, 8 दूनी कितना हो जाएगा, एसी का गुणा इसमें करेंगे तो एसी √3 बराबर 8 दूनी कितना हुआ 16, तो एसी बराबर क्या हुआ 16 बटे √3। सर देखिएगा सर, इसमें नहीं दिखा, नहीं सर, यही वाला। हाँ तो क्या हुआ फिर यहाँ पर एसी बराबर 16 बटे √3, एसी बराबर 16 बटे √3। ऐसा अब चूंकि हमें मान ज्ञात करना था किसका, टोटल पेड़ की ऊंचाई का, ऐसा तो पेड़ की ऊंचाई बराबर है ए बी प्लस ए सी, ऐसा तो ए बी का मान है आपका 8 बटे √3 ऐसा प्लस इसका क्या है 16 बटे √3, इनका लेंगे हम लासा तो कितना आ जाएगा √3, इसका भाग इसमें देंगे जाएगा, एक बार एक का गुणा करेंगे 8 एकम 8, इसका इसमें देंगे एक बार आएगा 8 16 एकम 8 8 दूनी 16 8 दी कितना हो जाता है 24 बटे √3। आप इसको चाहे हम हर का परिमेयकरण कर दे, तो हर का परिमेयकरण करने पर इसका वैसे ऐसे में भी उत्तर आ जाएगा, ये भी उत्तर आ गया आपका, तो हर का परिमेयकरण करना है तो वैसा भी उत्तर आ गया, दोनों उत्तर हो जाएंगे इसके, ठीक है। हाँ तो इसका रूट का नीचे गुणा कर देंगे और ऊपर, चिन्ह बदल जाएंगे। हाँ नहीं √3 का ऊपर √3 का नीचे ऊपर गुणा कर दें, इसका मतलब नीचे ऊपर गुणा कर दिया तो इसका मतलब कोई नहीं, इससे कट जाएगा, तो इसका इसमें होगा तो कितना हो गया 24 √3, इसका इसमें होगा तो कितना हो गया 3, √3 का 3 में होगा 3 आता है, 3 8 है 24, तो 8 √3, एक आंसर ये हो जाएगा आपका, एक आंसर ये हो जाएगा, दो में से कोई भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। देखो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 1.5 मीटर ऐसा ऊंचाई ऊंचाई।
और फिसलन पट्टी तो इस प्रकार से होती ढाल वाली। यस सर। यह 5 वर्ष से कम बच्चों, कितने वर्ष से कम? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और इसके बाद है अधिक उम्र के बच्चों के लिए। मान लीजिए एक फिसलन पट्टी और दूसरी है, इसी में वो कर दें, इसी में कर देते हैं। तो ये दुगनी है सर, 3 मीटर ऊंचाई पूरी। तो ये कितनी ऊंचाई की है? 3 मीटर। तो यहाँ से लेकर पूरी ऊंचाई कितनी है इसकी? 3। डेढ़ साइड तो कितना हो गया? 3। ऐसा। और वो फिसलन पट्टी बनी हुई है इस प्रकार से सर। इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसका कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 का। और इसका कितना बढ़ रहा है? 60 का। अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी लंबाई याद करो। फिसलन पट्टी की लंबाई का मतलब ये, ऐसा कारण इसका ये, ठीक है। तो नाम दे दें हम इसका A B C D E, ठीक है ना? ऐसा। चलो लिखें क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा। माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की ऊंचाई AB बराबर 1.5, लंबाई मान लो यहाँ पे, है ना, कि लंबाई AC है। क्या है? AC। हाँ। तथा ऊंचाई क्या? AB बराबर 1.5 मीटर है। ऐसा। एवं इससे कम उम्र, अधिक उम्र था ना, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी। उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? BD। ऐसा। BD है सर पूरे की लंबाई सर। नहीं, इसकी लंबाई, सॉरी, इसकी ये B क्या है? ये याद करना ना। हाँ, DE है। क्या है? DE। इसकी AC है ये वाली, और इसकी क्या है? DE है। ऐसा। AC इसकी तथा ऊंचाई, 3 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर सर। डेढ़ दोनों की मिला के BE बराबर 3 मीटर। मीटर है सर। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज त्रिभुज ABC में। पहले ये सर। पहले इसमें ABC में चलते हैं। ऐसा। तो अज्ञात क्या है इसमें? AC। ऐसा। ज्ञात है सर AB। ज्ञात क्या है? AB। सर। तो कर्ण बटे लंब किसका मान है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब सर, यही है सर उसका। किसका? कोसेक का सर। हैं? कोसेक का सर। कोसेक का US। मान कितना है इसमें? 30 डिग्री। ऐसा कोसेक 30 का। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कर्ण। 30 डिग्री में लंब कितना है आपका? 1। ऐसा 1। कर्ण बटे लंब की कर्ण बटे लंब चाहिए ना। ऐसा। तो कर्ण कितना है? 2। ऐसा। लंब कितना है? 1। एक से आधा है रूट। AC का मान कितना दिया गया इसमें? 1.5। 1.5। ऐसा 1.5। उल्टा कर रहे हो, AB का है सर। AB उल्टा कर रहे हो। इसका मान तो कितना हो गया था? 2/1, यानी कि कर्ण बटे लंबी तो हुआ ना इसका। ऐसा। और इसमें AC का मान कितना दिया गया है आपका?
AC का AC का कुछ है ही नहीं। यस सर। AB का कितना है 1.5। 5 यस सर। AB का AC का गुणा इसमें हुआ तो AC ये कम, AC 1.5 का गुणा 2 में हुआ तो कितना हुआ 3 ही तो हुआ ना। यस तो सर। 3 मीटर, एक की तो निकल आई लंबाई। यस सर 3 मीटर। AC बराबर 3 मीटर। अब चलते हैं हम ई पीछे है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन में BDE में, यस सर BDE है। BDE में, यस सर। BDE में, ठीक है ना। ये पूरा इस साइड को भूल जाओ, यस सर। इस साइड को देख लो। अज्ञात क्या है इसमें D, यस सर। ज्ञात क्या दिया गया है इसमें पूरा B, यस सर B 3 मीटर। B है ना ज्ञात, यस सर। 3 है। तो इसमें बना वही सर। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यस सर। कर्ण बटे लंब क्या होता है कोसेक, का। यस सर। कोसेक वो भी कितना है 60। यस सर कोसेक 60 बराबर। तो कोसेक 60 में कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कर्ण होता है सर 2 और लंब होता है लंब होता √3। यस सर 30 का तो उल्टा। DE कितना हो जाएगा इसमें, DE आपको पता है ही ऐसा नहीं। निकालना है सही तो। और B तो पता है कितना ऐसा है 3 3, 1.5 प्लस 1.5 3 है ना। ऐसा है तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो गया 6, ऐसा और DE का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा DE DE √3। ऐसा अब D यहीं पे रह जाएगा, 6 के बटे 6 के बटे में क्या चले जाएंगे √3। अब इसका क्या कर देंगे हम, √3 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। ऐसा परिमीकरण हो जाएगा सर। तो क्या आ जाएगा 6√3 ऐसा बटे 3 बटे 3, 3 दूनी, तो क्या हो गया 2√3। ऐसा ये आपका आंसर हो जाएगा 2√3। ऐसा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सर। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको वैसा ही लगाना है, बिल्कुल सेम जैसे पहले वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया। और क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे, 5 मैं सॉल्व करता हूं। ऐसा दिया गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पहले तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग बना देते हैं। ऐसा तो ये उड़ रही है कोई पतंग, ऐसा 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो जमीन से 60 मीटर ऊंचाई हो गई इसकी, ऐसा ठीक है ना। अब इसके बाद आगे कहा गया है पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो इसको यहां से बांध दिया गया है, अस्थायी रूप से, ये भूमि है, भूमि से बांध दिया गया है। आगे भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री है, यहाँ से 60 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री झुकाव है इसका। ऐसा यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल सीधी डोरी है। डोरी की लंबाई याद करना है, ये ज्ञात करना है इसका। ऐसा ऐसा नाम दे दें ABC। माना डोरी की लंबाई AC बराबर L है, ऐसा लंबा है। ठीक है, L मान लो। एवं पतंग की ऊंचाई 60 मीटर AB बराबर 60 मीटर 60 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज ABC है। ABC में ये है अज्ञात, ऐसा ज्ञात ये है। तो AC बटे AB ऐसा कर्ण बटे लंब, ऐसा कर्ण बटे लंब
कर्ण बटे लंब किसका मान होता है? कर्ण बटे लंब यानी कि कोसेक। कोसेक ऐसा है सर। कितना है कोसेक? 60 सर। 60 डिग्री है। यस सर। तो कोसेक 60 का मान कितना होता? कोसेक देखो, कर्ण बटे लंब यानी 2/√3 कितना होता है? 2/√3 बराबर AC का मान कितना है आपको पता है? L है। यस सर। AB का कितना है? 60 सर। 60। सॉल्व करते हैं। L का गुणा इसमें हुआ तो L√3 हुआ, इसका इसमें हुआ तो 120 हुआ। L यहीं पर रह जाएगा और 120 के बटे में कितना आ जाएगा? √3। तो L बराबर 120 के बटे में √3 से गुणा ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। तो इसका इसमें गुणा होगा तो 120 √3 आ जाएगा, इसका इसमें होगा तो 3 आ जाएगा। 30 चौक को कितना होता है? 40 √3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मीटर। 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया? चलो देखो, मान लो कि 30 मीटर ऊंचा है कोई भवन, तो ये हो गया। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। तो यहाँ पर वो खड़ा है जब, तो उसका कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। राइट। ये है जमीन, 30 डिग्री बन रहा है। इसका बिंदु का नाम दे दिया हमने A B C। इतने बन रहा 30 डिग्री। और जब वो कुछ दूरी चलो भवन की ओर, इतने यहाँ को मान लो। ठीक है। इतने आ गए तो वो उन्नयन कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। 30 से कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और लड़का की ऊंचाई कितने का है तो पता ही है आपको? 1.5 फुट को है लड़का। कितने होती 1.5 फुट की? एक चक्का में ही पढ़ने तुम्हें कितने हो? तो लड़का तू जो तो इलाका को नाम दे दू का P और C। ठीक है। फिर वो इलाका आगो है जय स्थिति है PC। जय स्थिति का हो गई RD। ठीक है। जय स्थिति कौन हो गई? RD। ये लड़का PC स्थिति पे है तो उन्नयन कोण कितने का ई को? 30। और फिर लड़का कितना? DR पे मतलब 60 डिग्री। हाँ, जो कितो तो स्थिति का होगी RD। और जब तक पूरी मीनार 30 डिग्री की है तन से लेके पूरी तन लो कितने के? 30 डिग्री है जाता। 30 मीटर है। और इतने का दो ऐसे है ना, F कह दें। हाँ, F कह दें। इतने से लो की पूरी दूरी कितनी है? 30 है। अब लड़का है इतने से 1.5 ऊपर 1.5 फुट 1.5 मीटर 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है तो 1.5 इतने हुई है। 1.5 इतने हुई है। तो 30 में से 1.5 चलो जो सुना है कितनी बचेगा? 28.5। कितनी बचे? इस चीज का विशेष ध्यान रखना। लिखें, माना मीनार की या भवन है, कहा है बताओ? क्या लिखा उसमें? हाँ, माना कि भवन की देख लिया बोले को अबे काया बोले लेट
अब देख रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. माना कि पवन की ऊंचाई 30 मीटर ए बी बराबर 30 मीटर 30 मीटर व लड़के की ऊंचाई पी सी स्थिति में ऐसा ऐसा लड़के की ऊंचाई है, ऐसा ऊंचाई इसी बराबर ऐसा ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर ऐसा तथा पीसी स्थिति में उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री ऐसा व आर डी स्थिति में 60 डिग्री उन्नयन कोण उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ऐसा तो जितनी पी आर है उतनी की सी डी है, ऐसा जितनी आर डी है उतनी की डी एफ है, ऐसा क्या नहीं है? ऐसा ठीक है, तो पी आर बराबर सी डी ऐसा तथा आर भी बराबर डी एफ आर बी बराबर का है डी एफ डी एफ एवं जितना का है पी बी ऐसा उतना को है सी एफ। डी एफ ऐसा कोई शक? तो माना सी से डी तक कितनी दूरी तय गई उन्हें, यही दूरी पूछ रहे हैं वे। ऐसा तय की गई दूरी दूरी बराबर का है x मीटर, ऐसा क्या है मान लो इतना से इतनी x मान लो, ठीक है, ऐसा इन्हें x कही, ठीक। अब पहले चलने अपन हाँ जहाँ x है उतने से इतनी डी एफ ही मान लीजिए। ऐसा त्रिभुज सबसे पहले चलो ए सी एफ में ऐसा पूरे में सर हैं, ए सी एफ तो सर पूरा हो जाएगा सर इतने में चल लो त्रिभुज ए डी एफ, ऐसा त्रिभुज ए डी एफ एफ में कुनू में चल चलने दो इंजन में ऐसा ऐसा ए डी एफ में चलेंगे अपन। तो अज्ञात क्या है डी एफ, ऐसा अज्ञात क्या है ए एफ एफ। ऐसा तो आधार बटे लंब जो ही बनना ना फॉर्मूला, ऐसा आधार बटे लंब अज्ञात बटे ज्ञात, आधार बटे लंब, ऐसा आधार बटे लंब को कोट कॉट कॉट पर सर कोट को 60 ऐसा 60 डिग्री मान है तो कोट 60 का मान क्या है, 1 मिनट से आधार बटे लंब 1/√3, ऐसा 1/√3 याद कर लो ढंग से। ऐसा डी एफ का डी एफ ए एफ सर 30 है ए एफ 30 मीटर ए एफ कितना है 30 नहीं है, जैसे 28 नहीं बचू 1.5 फुट ऊपर घटेगा 1.5 मीटर ऐसा घटेगा, ऐसा पूरे कितनी बचू 28 28.5 हाँ? 28.5 28.5 तो डी एफ को गुणा हुई है ई में तो क्या हो जाए डी एफ √3 बराबर 28 को हुई है ई में 28.5। अब डी एफ देखो उसमें दिखाई दे रहा ऐसा ऐसा एक लाइन आ गई सर डी एफ बराबर 28.5 के बटे में को चले जाए √3। ऐसा ऊपर से अब इनको परिमीकरण बाद में करें, ऐसा ये दे दो ये समीकरण फर्स्ट, ऐसा ये समीकरण फर्स्ट दे दो। अब कहाँ से चल रहे थे? हाँ आप चले त्रिभुज दिख रहा है आप इसमें ऐसा त्रिभुज ए सी एफ में थोड़ा नीचे त्रिभुज ए सी एफ में ऐसा ए सी एफ दिख रहा है ए सी एफ ए सी एफ में
तो अज्ञात बटे ज्ञात, अज्ञात है पुई भुजा सी एफ, यस सर कहते से तन लो पुई मान यार। यस हाँ सर सर। तो सी एफ बटे में ज्ञात का है अपनो ये यस सर यस सर ये फिर से आधार बटे लंब, यस सर आधार बटे लंब कूद cot 30, यस सर cot 30 को मान आधार बटे लंब यानी √3 बटे 1 यस सर सी एफ का मान सी एफ का मान देखो ना तो x सही है यस सर और ना का है डी एफ। यस सर तो का हो जाए सी एफ को मान पूरा मिला के x प्लस डी एफ आई समझ में है। यस सर और उनकी बटे में ए एफ को मान का है 28.5 28.5। अब यस सर फिर ये गुणा हुई है, ये गुणा ये बहुत से का होगा आपको पूरा 28.5 हाँ 28.5 √3 यस सर और ये गुणा ये बहुत से x प्लस डी एफ हो गए। यस सर कोई शक? सर अब देखो ये दे दो समीकरण सेकंड, यस सर गौर से देखो आप, जा है पूरी दूरी का सी एफ सर पूरी कोई सी एफ आ जा, यस सर ठीक है। अगर सी एफ में से डी एफ घट दे सुको बच जाए, वो जाने का है इतने जाना सर सी सी डी जाने हैं, यस सर तो पूरी सी एफ में से का घट जाए डी एफ। डी एफ है सर तो जो मान की को है पूरा डी एफ का है सर सी एफ का है, ये पूरा मान किसका है सी एफ CF का। देखो सी एफ के स्थान की तरफ यस सर ये पूरा मान किसका है और सी एफ में से का चलो जाए डी एफ, तो का बच जाए सी डी। यस सर तो ऐसो घटावे के लाने का करने है, सेकंड में से की घटाऊं या फर्स्ट, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर तो समीकरण सेकंड का है x प्लस डी एफ माइनस यस सर माइनस जो घट जाए डी एफ। यस सर आगे सेकंड को का है 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे डी एफ से डी एफ कट गए, यस सर x बचो x बराबर, अब ये पर हल करें तो हल करने को एक ही मात्र तरीका है कि बटे में का लगा दें तो इनको लासा का आ जाए √3, सर यस सर इनको भाग दें √3 में जाए, यस सर √3 को गुणा करें ई में 28 √3 में, √3 को गुणा हुआ ई में पहले यस तो सर का होगा 28.5 दही के दही, √3 को गुणा की में हुई है 3 में, तो का आ जाए गुणा के 3 यस सर माइनस के माइनस ई को भाग देंगे में से एक बार, यस सर एक को गुणा करें तो 28.5 के 28.5 कोई शक? x बराबर ई को गुणा ई में करो, 3 5 15 की 5 हाथ लगाई 1 3 8 24 1 25 की 5 हाथ लगाई 2 3 2 6 और 1 7 और एक अंक बाद दशमलव है सो का लगा दो एक अंक बाद दशमलव माइनस के 28.5 माइनस के 28.5 बटे √3 x बराबर 75.5 में से 28.5 चले जाएंगे कितने बचेंगे? एक मिनट सर सर वहाँ सर हाँ सर दूरी लगेगी सर कहाँ? 5 15 की 5 24 3 हाँ सॉरी 3 5 15 की 5 लगाई 1 3 8 24 1 25 की 5 लगाई 2 3 दूनी 6 और 2 8 सॉरी हाँ यस सर 85 कितना आ जाएगा 28 5 वो सर 85.5 यस सर ऐसे 28.5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे देखो 85.5 में से 28.5 चलेगा तो 0 बचा है हाँ 15 में से 8 चलेगा कितने बचे 7 7 यस सर और में 3 चलेगा कितने बचे 5 तो कितने बचेंगे 57 बटे √3 बटे √3
आप इसमें √3 का ऊपर कर देंगे गुणा और √3 से नीचे तो इतने कितने का आ जाए 57√3 यस सर बटे √3 का √3 में से 3 से काटो 3 एकम 3 3 नाम 27 तो कितना आ गया 19√3 और जो शायद आपको उत्तर रहे 19√3 मीटर 19√3 मीटर ऐसा सही 19√3 मीटर आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन भूमि 7वां क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचाल मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये भवन है यस सर और इसके ऊपर ये लगी मीनार यस सर संचार मीनार लगी है। ये भवन है और ये संचार मीनार लगी हुई है। ये ऊपर सर हाँ इसके ऊपर लगी हुई है। ये जमीन है यस सर जमीन से इसके शिखर ये शिखर रहा यस सर सबसे इसके शिखर और तल संचार मीनार के तल और शिखर तो ये इसका तल रहा संचार मीनार का ये यस सर और ये क्या है शिखर है। तो तल का और शिखर का तो तल का कितना है 45 डिग्री और शिखर का कितना कोण है 60 डिग्री। इसका पूरे का 60 बारी कर लेना याद क्या करना है ऊंचाई मीनार की ऊंचाई ये यहाँ से इतनी याद करनी है। अकेले मीनार की सर हाँ मीनार की भवन की नीचे भवन की तो है सर 20 मीटर कितनी है भवन की 20 मीटर दी गई है सर भवन की दी गई 20 मीटर तो नाम दें A B C और डी D ठीक है। यस सर माना मीनार की दिख नहीं रहा होगा यस सर थोड़ा नीचे सर माना मीनार की ऊंचाई AD बराबर क्या है AD मान लो यस सर बराबर डी है AD है तथा भवन की ऊंचाई क्या है 20 मीटर सर बीडी बराबर BD बराबर 20 मीटर है। यस सर चलो त्रिभुज सबसे पहले चलो छोटे वाले में यस सर त्रिभुज डी BCD में यस सर बीडी इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप CD कुछ भी लिख दो उससे कोई Yes, sir, प्रॉब्लम नहीं। BCD में यस सर तो यह क्या था यस सर और ये ज्ञात है हाँ? यस सर तो आधार बटे ऊंचाई लंब और यस सर लंब तो BC बटे BD यस सर कोट का होता है सर कॉट 45 यस सर कॉट 45 से क्या होगा 1/1 यस सर एक बार लिख दिया सर BC का मान BC कितना है BC है यस सर और बीडी का है सर 20 BD का कितना है 20 सर 20 तो इसका गुणा इसमें हुआ तो BC 20 का 20 20 से कम 20 तो BC का मान कितना निकल आया 20। 20 सर चलो अब चलते हैं त्रिभुज ABC में एक बार ABC यस सर
ए बी सी सी में। में एस आर बिंदु से अब ज्ञात क्या करना है ये, एस आर तो अज्ञात ये है, एस आर ए डी तो अज्ञात है पूरा ए बी, पूरा सर यही ए बी के अंदर का तो आ रहा है ना एस ये। आर सर तो ए बी बटे सी बी या बी सी। तो लंब बटे आधार क्या होता है 10, एस आर और 10 कौन सा 60, 60 का मान रखा जाएगा। 10 60 में लंब बटे आधार आधार, तो लंब कितना है रूट √3 3 बटे 1 एस आर बराबर ए बी बटे ए बी बटे बी सी का 20 निकल आया सर। ए बी। देखिए आप ए बी को देखिए आप, ए बी किससे मिलके बना है, देखो आप जरा, ए बी सर ए डी और बी डी प्लस ए डी ए डी एस आर सी किससे मिलके बना, बी डी प्लस ए डी से। एस आर बटे बी सी और बी सी का कितना है 20, 20 एस आर इसको यहाँ पे ले लें, एस आर √3 बटे 1 बी डी का मान, गुणा हो जाएगा बी डी का मान कितना दिया गया 20 एस आर 20 प्लस ए डी का तो है नहीं, एस आर तो ए डी का ए डी लिख दिया, बटे में बी सी का कितना है 20 सर 20 है। इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20√3, 3 इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 20 प्लस ए डी, इसका इसमें होगा तो एक ही आ जाएगा, एस आर ए डी यहीं पे रह जाएगा। 20√3 का 20, √3 धन का 20 इस साइड आ जाएगा, ये तो किसका हो जाएगा, कोई शक, नो सर ए डी 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 लिख दूं, यहाँ से 20 लिए हमने कॉमन, एस आर तो क्या बचा √3 एस आर माइनस माइनस 1 ए बराबर ए डी। एस आर एक तो उत्तर आप ये लिख सकते हैं, एस आर और एक सर ये ऊपर वाला भी हो सकता था और ये एक ये ऊपर वाला लिख दो। एस आर अगर ये नहीं लिखना और ये नहीं लिखना तो √3 का मान भी रख सकते हैं आप। एस आर कितना ही है देखिए सर 20 फुल ब्रैकेट मीटर। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 8वां क्वेश्चन है, ये 9.1 चल रही है एक्सरसाइज, उसका 8वां क्वेश्चन है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये पेडेस्टल है, सर ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है। ये इस मूर्ति की ऊंचाई की देखिए 1.6 मीटर है, ठीक है। इस मूर्ति का तो पता है पेडेस्टल के ऊपर कितनी ऊंचाई है। ऐसा अब आगे बताया जा रहा भूमि के एक बिंदु से, मतलब वो बिंदु ये रहा, ऐसा एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति का शिखर रहा, ऐसा का उन्नयन कोण, ये जमीन का आधार है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ऐसा मूर्ति के शिखर से पूरा, ठीक है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लेकिन पेडेस्टल का शिखर तो ये है, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45। ये 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, ये है पेडेस्टल की ऊंचाई याद करना है। ए बी सी डी ऊंचाई मान लो क्या है, ऐसा उसकी कितनी है? 1.6। ऐसा लिख लो यहाँ। माना कि देखो दिखाई दे रहा पेडेस्टल की ऊंचाई ऐसे की
ऊंचाई BD बराबर BD बराबर H है। H, ठीक है, H मीटर है, तथा मूर्ति की ऊंचाई AD बराबर 1.6 मीटर। AD बराबर 1.6 मीटर है। ठीक है। और अब चलते हैं त्रिभुज पहले सर पूरे बारे में ABC में क्या किसमें चल रहा है, ABC अपन किसी में भी ले लो, पहले पूरे में भी चल लो चाहे छोटे में चल लो, कोई दिक्कत नहीं सब पहले बड़े वाले में। इस वाले में चल लो, छोटे वाले में ऐसा त्रिभुज VCD में, त्रिभुज BCD में, इसमें चल रही है। ऐसा तो ज्ञात ही करना है, ऐसा लंब बटे आधार। लंब क्या है, AB वो BD ऐसा माने अज्ञात बटे ज्ञात, ज्ञात BC भले ही ज्ञात नहीं है ऐसा लेकिन अज्ञात तो ये है ना, ऐसा तो अज्ञात बटे ज्ञात लेंगे। ऐसा लंब बटे आधार की स्थिति बन रही है, ऐसा तो क्या बनेगा 10 ऐसा और 10 45, ऐसा 45 डिग्री का कोण है ना यहाँ, ऐसा तो इसका मान 1/1 होता है। ऐसा BD का मान कितना है H और BC का क्या है BC, BC का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा BC बराबर H, कोई शक। ऐसा ऐसा जितना BC है उतना ही ऐसा। हाँ अब त्रिभुज पूरे में चलेंगे ऐसा अपन, ABC में हाँ ABC में, ABC में पूरे त्रिभुज में चलेंगे अपन।